बेस्ट प्राइस? हाँ, मुझे मेरी टीना टिंकू वापस मिल गई ना। आपको पता है, मम्मी ने बोला कि अब हम साथ खेल सकते हैं। हमें तो करना नहीं। आय आय, दूध और दही कहाँ गया? ओ भाभी, ओ भाभी, ओ भैंस भाभी, हाँ? आप आपका सामान फ्रिज में रख लो। वो मोटा भाई ने पैसे भी दे दिए ना। तू फिर से मेरा सामान बाहर तो नहीं करेगी ना? अब पैसे दे दिए तो क्यों करूंगी। और हाँ, वो दूध और दही फ्रिज में रख दिया आपका। आय आय, पहले से ही रख दिया? तू बड़ी चंट है। तुझे पहले से ही पता चल गया था कि हम पैसे देने वाले? सारा सामान फ्रीज में रख देती हूँ। टिंकू, पंदा काकी से बात करो। मम्मी, हमें सेकंड प्राइज मिला है। अरे वाह बेटा, वेरी गुड। क्या हुआ? माँ, टीना टिंकू को फैंसी ड्रेस कंपटीशन में सेकंड प्राइज मिला है। हाँ बेटा, वो ड्रेस के लिए थैंक यू कहा कि नहीं? हाँ, हमने पहले ही भरत काका को ड्रेसेस के लिए थैंक बोल दिया है। भरत काका को? ये ड्रेस भरत भाई लाए हैं? वो मम्मी, उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे लिए ड्रेस लाने की? और तुमने ली क्यों? भिखारी हो। हेलो टीना टिंकू, नानी बात कर रही हूँ। बधाई हो। हाँ बेटा, बेटा मैं बाद में फोन करती हूँ। माँ फोन। चक्कर आ रहे हैं मुझे। हे भगवान, अभी नहीं पा रही हूँ, चक्कर आ रहे हैं। भगवान, कितना बोली तो कमजोरी आ गई। देख, बंद करो ये एक्टिंग। समझ गई हूँ कि तुम बीमार नहीं हो। हाँ तो नहीं, मैं लक्ष्मी के कहने पर बीमार होने की एक्टिंग कर। लक्ष्मी के कहने पर? नीलम, उसे तैयार किया, घूमने जा। लड्डू उठ, आंखें खोल लड्डू। लड्डू क्या हुआ? पता नहीं, ये उठ नहीं रहा और ये दूध भी नहीं पी रहा है। क्या? लड्डू, 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 लड्डू। ऐसा कैसे कर सकती हो माँ आप? अरे उस गवार बेअक्ल लक्ष्मी ने आपसे कहा और आपने इतना बड़ा कांड किया। भगवान जाने उसके मन में क्या है। भगवान का पता नहीं है, पर मैं जानती हूँ। तुम लोगों की बंजर जिंदगी में प्यार की बारिश लाना चाहती है वो। तुम सभी को एक करना चाहती है वो। और इसीलिए बीमारी का नाटक करवाया आपसे और मुझे यहाँ पर भिजवाया। जरूरी था। तुझे और लक्ष्मण को घर से दूर रख के लड्डू के लिए नीलम के मन में ममता जगाना चाहती है वो, ताकि तुम दोनों की गैर मौजूदगी में नीलम लड्डू को संभाले। लड्डू को? वो? अरे आप सब कुछ जानते हुए भी? हर इंसान का हर सपना पूरा नहीं होता बेटी। मुसीबतें तो सभी की जिंदगी में आती है। तू छोटी थी तब तेरे पिताजी गुजर गए। बच्चों को पढ़ाती थी, घर संभालती थी, तुझे संभालती थी। तेरे पिताजी के हिस्से के घर, व्यापार, यहाँ तक के इंश्योरेंस के पैसे भी तेरे चाचा चाची खा गए। कभी उनके खिलाफ एक शब्द भी सुना है मुझसे? हर इंसान की अपनी फितरत होती है। अपने सगे भाई की मौत तक का फायदा उठाया तुम्हारे चाचा ने। शायद उनको पैसों की ज्यादा जरूरत होगी, जो अपनी विधवा भाभी का हक भी खा गए वो। और उसका अंजाम मैंने भुगता, पूरे बचपन से लेकर बड़े होने तक। और मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह मेरे बच्चों का हक भी कोई छीन ले। लक्ष्मण के बस में उनके भाइयों को रोकना नहीं है, इसीलिए हर बार मुझे अपने बच्चों के लिए खुद लड़ना पड़ता है।
वरना ये लोग तो इतने बुरे हैं माँ कि मेरे पति का हक तो खा चुके हैं, अब मेरे बच्चों का हक भी खा जाएंगे। कोई बुरा है सिर्फ इसलिए उस पर गुस्सा होकर खुद बुरा बन जाना सही नहीं है बेटा। अपने अंदर की बुराइयों को दूर करना ज्यादा जरूरी है। मैं सिर्फ इसीलिए रावण का रोल करती हूँ ताकि अपने अंदर का अहंकार, गुस्सा, बुराई को डायलॉग के जरिए निकाल सकूं। रावण के पुतले को जलाने से ज्यादा जरूरी है अपने अंदर बसी रावण जैसी बुराइयों को जलाना। कहना आसान है माँ, जिंदगी रामलीला नहीं होती। जिंदगी रामलीला ही होती है। यहाँ अच्छे बुरे किरदार होते हैं, हमें तय करना होता है हमें कौन सा रोल करना है। मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी माँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि लड्डू को नीलम भाभी के हाथ में देकर आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। अगर मेरे लड्डू को कुछ हुआ ना तो जिंदगी पर मैं आपकी शक्ल नहीं देखूंगी माँ। नीलम भाभी को तो मैं सब कैसा है लड्डू आप? देखिए बच्चे को निमोनिया हो गया है। और उसकी हालत भी ठीक नहीं है, हमें उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। नटवर भाई कुछ फॉर्मेलिटी है वो आप पूरी कर लीजिए, मैं बच्चे का इलाज शुरू करता हूँ। टीना, टिंकू, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे खिलौने। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? और तुम दोनों हमारे एरिया में क्या कर रहे हो? तुम्हारे मम्मी पापा ने देखा तो नाराज हो जाएंगे ना? घर पे कोई नहीं है काका, सब हॉस्पिटल गए हैं। हॉस्पिटल? सब ठीक तो है ना? लड्डू बहुत बीमार है, इसलिए सब उसे डॉक्टर के पास लेके गए हैं। बीमार है? देखिए बच्चे को निमोनिया हो गया है और उसकी हालत भी ठीक है, हमें उसे आईसीयू में भर्ती करना है। आप जिम्मेदार हो। आज 12 साल पहले आपकी लापरवाही की वजह से मेरी अनुषा गिरी थी। नीलम, नीलम रुक। नीलम क्या कर रही है? नीलम, 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 पाँव में चप्पल तो पहन, लग जाएगा पाँव में। लगने दो किशन के पप्पा, शायद मेरी तकलीफ से ऊपर वाले का दिल पिघल जाए। मैं ये दर्द बर्दाश्त कर लूंगी, पर वो दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती जो ऊपर वाला मुझे देना चाहता है। हर बार मैं ही क्यों? पहले अनुषा, अब लड्डू। क्या साबित करना चाहता है भगवान? मैं अपने घर के बच्चों के लिए इतनी बड़ी पनौती हूँ, इतनी बड़ी पापिन हूँ कि बच्चों को गोद में लूंगी और उनका बुरा हो जाएगा। किसका श्राप है ये? किसकी बददुआ है ये किचन के पप्पा? किसकी? नीलम, नीलम, नहीं नहीं नीलम, नहीं, हमारे लड्डू को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा लड्डू को। हमारे लड्डू को मैं कुछ होने भी नहीं दूंगी। आज भगवान को पता चलेगा कि जब एक भक्त युद्ध पर आता है तो क्या होता है। आज अगर मांगने पर उसने मेरे लड्डू को नहीं लौटाया तो मैं अपने लड्डू को उससे छीन कर ले आऊंगी। लड्डू, लड्डू,
बेटा 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 घबरा मत। डॉक्टर उसे देख रहे हैं। लड्डू को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा लड्डू को। मार डालेगी मुझे। आपने लापरवाही क्यों बरती? हमने लापरवाही की पन्ना को ये दिखाने के लिए कि तू लड्डू की कितनी अच्छी देखभाल करता है। दिन में 3-3 बार नारियल के तेल से उसकी मालिश कर करके उसे नहलाता था। नीलम ने मना भी किया लेकिन तूने नहीं सुनी और लड्डू को ठंड लग गई। प्लीज बड़े दादाजी, ये वक्त एक दूसरे को दोष देने का नहीं है। इसका दोष है तो मेरा है। बापू जी, अद्दा लड्डू को ऑक्सीजन दे रहे, उसकी हालत तो बाबू कहाँ जा रही है? पता नहीं, चलो देखे।